नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और बाद में हम स्पेशली जो है वो रेंज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कह लो, इनकी वैल्यू कहाँ तक लास्ट जा सकती है या कहाँ तक मिनिमम जा सकती है। तो वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। यहां पे साइन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं 4। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा एंगल है वो मूव करता है 0 से लेकर के 90 डिग्री, है ना। फिर 90 ऐड कर दो, 90 में 90 ऐड कर दो, फिर 90 में 90 ऐड 180 में 290 ऐड कर दो, और 270 में 90 ऐड कर दो। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है यहां पर जो एंगल मूव करने वाला है, यहां पर जो एंगल मूव करने वाला है वो कहां से कहां तक होगा? 0 से 90। फिर यहां से यहां तक मेरे पास जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 टू 180। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा 180 टू 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल निकल करके आएगा वो आएगा 270 टू 360। तो ये मेरे पास एंगल जो है वो मूव करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। याद रखने के लिए मैं अब यहां पे देखो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी कि साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसिकेंट, सीकेंट सारे। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉस, कोसिकेंट, इसका रेसिप्रोकल, सिर्फ यही दो पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। और फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा। अब यहां पे आप कहोगे सर इसको याद किस तरीके से रखें? आप इस लाइन से याद रख सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इन शॉर्ट इसका पहला पहला लेटर उठा लो, ऑल, दैट मीन्स पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। एस दैट इज साइन, अगले क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। टी, टी टेंड फॉर टेंजेंट, अगले क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। देन सी, यानी कि अगले क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्यों कर रहे हैं हम अलाइड एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं अगली कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर। हम देखेंगे कि कैसे अगर एंगल बड़ी वैल्यू लेकर के जाता है, या 90 से बड़ी, या 180 से बड़ी, या 270 से बड़ी, तो कौन से एंगल को किस तरीके से जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये बेसिक हमारे पास ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो मेरे पास पॉजिटिव निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले अपन ने बात कर ली साइन की। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। स्पेशली देखो, रेंज के बारे में अगर मैं बोलूं तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉज, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कॉट, देन हमारे पास है कोसिकेंट, देन हमारे पास है सीकेंट। रेंज मेरे कहने का मतलब है कि कुछ मर्जी पुट कर लो, 0, 180, 170, 190, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी पुट कर लो, इनका आंसर हमेशा उन्हीं क्वांटिटी के बीच में मूव करेगा। तो वो रेंज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। साइन की जो रेंज होती है वो होती है -1 से लेके 1, यानी कि साइन का जो आंसर होगा हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मूव करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कोस का भी आंसर -1 से 1 के बीच में ही मूव करेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। टेंजेंट का आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कॉट का आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है दुनिया में बैठा हुआ, कोसिकेंट का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, मतलब ना तो -1 काउंट हो रहा है ना 1, इनके बीच के नंबर के काउंट हो रहे हैं। सीकेंट के अंदर
सारे रियल नंबर आएंगे -1 से 1 को छोड़ करके। तो ये बात करी अपन ने रेंज की। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना सा ही है। पहले अपन ने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव नेगेटिव होकर के बैठा है, और रेंज के बारे में बात की स्पेशली कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री कौन सी रेंज मेरे पास दे करके जाएगा। इसी दो टॉपिक के ऊपर आई थिंक 2-3 मिनट का हमारा ये लेक्चर था। इसी टॉपिक पे कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस को पिक कर सकता है, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।